वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। तो इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपके साथ में कैपेसिटर से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सबको मैं बहुत ही इजी मेथड से इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर क्या होता है पहले हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर से हमारा मतलब हो जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज़ व्हाट? कैपेसिटी। ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ? कैपेसिटी। तो किस चीज़ की कैपेसिटी की बात हो रहा है यहाँ पर? ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। इसका मतलब चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग। अगर हम यहाँ पर बात करें तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इज व्हाट? दैट इज कैपेसिटेंस। तो एबिलिटी, अगर हम बात करें एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, होल्ड का मतलब हो जाता है बच्चों इट इज स्टोर। एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज by an object is called its capacitance. Its capacitance. तो अगर हम यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं कि चार्ज को होल्ड किया जा रहा है, तो चार्ज होल्ड किस कंडीशन में होगा? अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें कि पोटेंशियल का अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा तो हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी चार्ज को, मान लीजिए ये चार्ज प्लस क्यू है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आते हैं तो वी हैव टू डू सम वर्क। हमें यहाँ तक लाने में इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क इज एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर भी आप लेकर आएंगे। तो अगर सपोज आप एक प्लस क्यू चार्ज को लेकर आते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा? वी हैव टू डू सम वर्क। एंड अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सीधी सी मतलब हो गया हमारा, सीधा सा एक फंडा है कि जितना चार्ज आप लेकर आएंगे उतना ही पोटेंशियल रेज करेगा। मीन्स दिस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट चार्ज विच वी आर ब्रिंगिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब जितना भी हम स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कहें तो हम यहाँ पर बोल देते हैं Q इज इक्वल्स टू CV। अब C क्या हो जाता है? C इज अ कॉन्स्टेंट। C इज अ कॉन्स्टेंट। अब इस कॉन्स्टेंट को आप क्या नाम देंगे? इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कि भाई कितनी एबिलिटी है, कितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ है कि ये क्या करेगा? चार्ज को स्टोर कर पाएगा अपने ऊपर। तो वेरी सिंपल हो गया हमारा कि C इज इक्वल्स टू QB। तो मेन अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हम उस चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पोटेंशियल को फाइंड आउट करें। और इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट इज व्हाट? SI यूनिट इज फैरेड। अब फैरेड एक बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाता है। मतलब अगर हम बाय मैग्नीट्यूड देखें तो 1 फैरेड इज अ वेरी बिग कैपेसिटेंस। तो जनरली वी यूज़ माइक्रो फैरेड। हम किसको यूज़ करते हैं? माइक्रो फैरेड। क्योंकि फैरेड अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे कि हम कहते हैं ना 1 कूलम इज़ अ वेरी बिग यूनिट, उसी तरह से हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो हमारा फैरेड है ये भी फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो सिंपल से इसका रिलेशन हो जाता है कि 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट। अब देखिए मैं बीच बीच में आपसे ये सारे क्वेश्चंस भी बताता चल रहा हूँ जो आपको
मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाते हैं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, या फिर इनका बहुत माइन्यूटली हम इनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारा फैरेड जो है वो किसका यूनिट है, दैट इज़ ऑफ कैपेसिटेंस। और फैरेड का रिलेशन क्या हो जाता है, इट इज़ 1 कूलम पर 1 वोल्ट। मतलब अगर हम किसी 1 कूलम चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आए और वो पोटेंशियल जो हमारा रेज हो जाए उस ऑब्जेक्ट का, दैट इज़ बाय 1 वोल्ट, तो हम क्या बोल देंगे कि इस ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है ऑन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज इफ़ द पोटेंशियल रेजेस बाय 1 वोल्ट। हम सीधा से यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 1 कूलम चार्ज लेकर आते हैं और 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये तो हमने बात किया, एक जर्नल बात किया कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर। तो हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है, हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की। देखिए ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं कैपेसिटेंस को पूरी तरह से आपको डिफाइन करूँगा और वर्ड बाय वर्ड, 1 बाय 1, चाहे वो छोटा पॉइंट हो चाहे वो बड़ा पॉइंट हो, मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि कैपेसिटेंस क्या है, कि किसी भी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोल देंगे कैपेसिटेंस। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कोई ले लेते हैं, इट इज़ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब अगर ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और यहाँ हम बोलें कि इसका रेडियस r है, इस सिचुएशन में अगर आप कोई चार्ज इसके ऊपर लेकर आते हैं तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी v, एंड दैट v विल बी व्हाट, v इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। दिस इज़ व्हाट हम बोल सकते हैं कि ये इसका पोटेंशियल हो गया। अब आपको सीधा सा मालूम है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो हमें सीधा पिन पॉइंट कहाँ स्ट्राइक करना चाहिए, इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर हम पोटेंशियल वाइज देखें, पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर चुके, तो C इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इट इज़ Q बाई B। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो C इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। अब दिस Q विल बी कैंसल्ड बाई Q, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, ये एक्सप्रेशन क्या है, इट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैसा है हमारा, स्फेरिकल कंडक्टर है। तो बहुत ही सिंपल मेथड से आपने समझ लिया कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कोई भी अगर हमारा कंडक्टर है और वो स्फेरिकल है शेप में, तो क्या होगा, सीधा सा हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, V फाइंड आउट किया। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, V को फाइंड आउट करना, V इज़ योर पोटेंशियल। दूसरा स्टेप हमारा क्या आ जाता है, इट इज़ योर स्टेप 1। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, दिस इज़ योर स्टेप 1। अब इसी चीज़ को हम आगे भी कोई भी हमारा केस आ जाए, हम इसी चीज़ को फॉलो कर रहा होता है। सेकेंड थिंग इज़ योर कैपेसिटेंस इज़ Q बाई B। अगर इन दो चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली किसी भी चीज़ का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब एक और चीज़ हमारे साथ में ऐड हो जाती है। ये तो हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर था, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसमें एक वर्ड और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हम यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली एक और चीज़ का यूज़ आ जाता है। देखिए वो चीज़ आ जाती है हमारी यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम, या जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ। और
एक और चीज़ का यूज़ आ जाता है जिसको आप बोलते हैं, देखिए मैं वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि सिंपल मेथड से बिना किसी प्रॉब्लम के आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर रोल आ जाता है, क्या रोल आ जाता है? इट इज़ व्हाट? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। जो आपने पीछे पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में, इट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो देखिए अगर आपको चार्ज पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप सीधा सा फाइंड आउट कर सकते हैं भाई V कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा। अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज़ से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जो हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जो कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने आपसे क्या कहा है कि कैपेसिटर से रिलेटेड छोटी से छोटी बात मैं आपके साथ में बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके कैपेसिटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, सीधी सी बात आ जाती है कि दो प्लेट्स हैं, थिन शीट्स, जिसको आप क्या बोलेंगे, थिन शीट्स, एंड दीज आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। हमने इन दो शीट्स को क्या कर दिया, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस कर दिया। और अब अरेंजमेंट हमने कैसे बनाया, देखिए अब एक शीट को आपने चार्ज दिया और दूसरी शीट के आउटर सरफेस को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, अर्थ से कनेक्ट का मतलब हो गया कि अर्थ का जो भी पोटेंशियल होता है इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, अर्थ इज एट ज़ीरो पोटेंशियल। अभी क्या होगा थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब देखिए आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस शीट पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक दिस। मैं शो करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्लेट के इनर पार्ट पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज, इट इज़ माइनस क्यू। और अब ऑब्वियसली इंडक्शन होगा तो क्या होगा, आउटर सरफेस पर जिसको आपने अर्थ किया हुआ है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब अर्थ इज़ ऑलवेज एट ज़ीरो पोटेंशियल, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हम यहाँ पर देखेंगे कि चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे प्लेट की तरफ, और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज जो बाहर आया था इंडक्शन की वजह से, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब जब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो क्या होगा, सीधी सी बात है, देखिए दूसरे डायग्राम में इसको समझ लेते हैं कि जब ये न्यूट्रलाइज हो गया है तो अब इस सिचुएशन में आपने इसको चार्ज दिया हुआ था, कितना चार्ज दिया हुआ था, प्लस क्यू, और इसके इनर पार्ट पर जो चार्ज आ गया था वो चार्ज कितना था, इट वॉज माइनस क्यू, और ये आउटर सरफेस आपने अर्थन किया हुआ। यहाँ कितना चार्ज था, इट इज़ माइनस क्यू। यहाँ कितना चार्ज है, प्लस क्यू। अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आ चुका है तो क्या होगा, अब अगर आप इसको चार्ज करना बंद कर दें तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज को होल्ड करके रखेगा। तो देखिए बन गई एक हमारी एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो आई होप कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इसका एक दूसरा फ्रंट व्यू से देख लेते हैं कि सपोज ये दो प्लेट्स हैं। यहाँ से थोड़ा इजी रहता है बिकॉज प्लेट वाइज थोड़ा कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है। आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया और इस पर्टिकुलर प्लेट की आपने आउटर सरफेस को अर्थन कर दिया। अब देखिए यहाँ आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर अंदर है इधर साइड में नेगेटिव चार्ज। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज ये चार्ज इक्वल है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि इट इज़ प्लस क्यू एंड इट इज़ माइनस क्यू। देखिए मैं क्यों बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गॉस लॉ में एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो थिन शीट्स हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, अब यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। अब अगर हम यहाँ मान लें कि इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज D। ये प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि हमें किसी भी चीज़ का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल यहाँ पर निकालेंगे बाय द एक्सप्रेशन दिस V over D is E, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको मालूम है तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि दिस V इज इक्वल्स टू ED। अब V इज इक्वल्स टू ED होने से क्या हो गया, अब E की वैल्यू कितना है। तो आप लोगों ने अगर गॉस थ्योरम पर थोड़ा सा भी अटेंशन पे किया है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि अगर हमारी दो थिन शीट्स हैं और एक की सरफेस डेंसिटी सिग्मा है प्लस और एक का माइनस सिग्मा है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस सिग्मा इज व्हाट, इट इज Q अपॉन A। इट इज प्लस सिग्मा, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। अब ये क्या है, इट इज माइनस सिग्मा, इसका मतलब इसके ऊपर माइनस Q चार्ज है। एंड A इज व्हाट, A इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस एरिया ऑफ द शीट। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा इज योर Q अपॉन A एंड इट इज एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप यहाँ पर देखें, हम इस फॉर्मूले को लगाएं कि V इज इक्वल्स टू ED, तो इट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज D। अब देखिए फिर पुराने टॉपिक पर लौट कर आते हैं कि कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, C इज इक्वल्स टू Q बाई B। तो अगर आप यहाँ पर C देखेंगे तो C क्या हो जाएगा, Q अपॉन QD ओवर A एप्सिलॉन नॉट। तो दिस Q इज कैंसल्ड बाई Q। तो फाइनली आपने क्या देखा कि इसका कैपेसिटेंस हमको फाइंड आउट हो गया, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये एक हमें फॉर्मूला आ गया किस चीज़ के लिए, फॉर योर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज व्हाट जो हम चाह रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा भी था कि अगर हमें फाइंड आउट करना है, सपोज हमें फाइंड आउट करना है क्या, कैपेसिटेंस, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम पोटेंशियल फाइंड आउट करें। अब पोटेंशियल फाइंड आउट करने का तरीका क्या था कि अगर सिंपल चार्ज है तो हम लगा देंगे फॉर्मूला वहाँ पर V इक्वल्स टू KQ/R, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जो अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। मैं जो अभी आपको बता रहा था ये टर्म, इस टर्म को हम यूज़ करते हैं, E इज इक्वल्स टू dV ओवर dr। अब
देखिए अभी यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस से हमारा मतलब क्या हो जाता है? फ्री स्पेस से हमारा मतलब हो जाता है ईदर एयर और वैक्यूम। कहाँ पर? जो भी फ्री स्पेस था। फ्री स्पेस क्या था? बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए एक और नया टॉपिक मैं इसी में ऐड कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं। चार्ज कंडक्शन इज पॉसिबल बाय द कंडक्टर्स। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज दीज कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होता है? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसुलेटर्स की हम बात करते हैं तो इंसुलेटर्स क्या हैं? इंसुलेटर्स आर व्हाट? दीज डू नॉट कंडक्ट द चार्ज। अब एक और नया वर्ड आपको यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, डाई इलेक्ट्रिक। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक क्या है? डाई इलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स। बेसिकली ये क्या है? हमारे इंसुलेटर्स ही हैं। लेकिन अगर हम यहां पर कहेंगे कैसे इंसुलेटर्स हैं, कि अगर हम इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट। अब अगर हम बीच में यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें जो कैसा हो, हमारा इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। इस तरह से चार्ज अलग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर बता रहे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? दे आर वेरी लूजली बाउंड विद द पेरेंट एटम। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज अलग नहीं होगा अपने एटम से। ये इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा। अब स्लाइटली डिस्प्लेस होने से इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए यहाँ था एयर, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। अब इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा जो इस एक्सटर्नल फील्ड का अपोज कर देगी। मानकर चलिए ये ई डैश है, तो ये ई डैश फील्ड क्या करेगी? इस ई नॉट का अपोज करेगी। तो इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनके वेक्टर सम के बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। थोड़ा सा नया टर्म है डाई इलेक्ट्रिक, आप उसको समझिए कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। दीज आर सिंपली द इंसुलेटर्स। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी अगले टॉपिक में हम इसी पर्टिकुलर डाई इलेक्ट्रिक को यूज़ करने जा रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं इस चीज़ पर कि अगर हमारा कोई भी एक कैपेसिटर है लाइक दिस, ये इसकी दो प्लेट्स हमने शो किया हुआ है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है और इसके आउटर सरफेस को हमने अर्थन किया हुआ है। अगर हम आउटर सरफेस को अर्थन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ तो प्लस का चार्ज आएगा और दूसरी प्लेट पर अगर आप देखेंगे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ अपीयर हो जाएगा। अब सीधा सा है कि अगर इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि इट इज़ डी और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। तो जब अगर एयर प्रेजेंट होगा तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ई नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ चुका है, ई नॉट है, जहाँ पर एयर प्रेजेंट होगा। अब अगर हम सपोज ये माने कि कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इस तरह से रखा है कि वो पार्शियली इस स्पेस को फिल करता है। पार्शियली का मतलब पूरी स्पेस को हमने फिल नहीं किया। देखिए मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। मानकर चलते हैं कि हमने इतने स्पेस को
किसी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब से हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया ये स्पेस। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो भी सेपरेशन होगा चार्ज का वो इस तरह से हो जाएगा कि ये अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज़ नेगेटिव और दिस साइड इज़ पॉजिटिव। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चला जाएगा, आप ये देखते हैं इस चीज को। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये हमारा जो ई नॉट है इसको अपोज करेगी, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाता है। ई इज व्हाट, इट इज योर वेक्टर सम ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सेपरेशन ऑफ द चार्ज, एंड ये जो हमारा ई नॉट लगा हुआ था इसका वेक्टर सम हम निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ देखें कि इसका थिकनेस हमने मान लिया कि सपोज थिकनेस इज टी, तो अब आप देखिए एयर या वैक्यूम का जो हमारा स्पेस है दैट इज डी माइनस टी, और जिस जगह डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है हमने, डाई इलेक्ट्रिक की जो हमारी थिकनेस है इट इज ऑफ टी। तो अगर हम इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर फिर वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे क्योंकि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। फिर अपने उसी टॉपिक पर लौट, देखिए हमारा टॉपिक फिर से वही टॉपिक लौट कर आ गया कि दिस E इज इक्वल्स टू V बाई डी। तो अगर हम यहां देखें तो पोटेंशियल इज दैट इज E इंटू डी। अब नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखिए उसको निकाल लेते हैं। तो यहां देखते हैं ये E नॉट कितने स्पेस में है, इट इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इट इज इन D माइनस टी, और जिस जगह कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, दैट इज E इंटू टी। अब देखिए E क्या होगा, E विल बी डिफरेंट देन E नॉट। तो इसका एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, अगर हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक वर्ड आता था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है वर्ड एक, और इसी को हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम यहाँ पर देखें दिस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज व्हाट, इट इज, अगर हम यहाँ पर कहें तो इट इज E नॉट अपॉन E। तो अगर हम यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को यूज करें तो V इज इक्वल्स टू हो जाता है E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट, अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं तो E नॉट अपॉन K एंड इट इज T। तो अब हमें ये चीज क्लियर हो गया यहाँ से कि दिस V इज व्हाट, V is E naught, it is D minus T plus T by K। अब यहाँ पर हम फिर पुराने कॉन्सेप्ट पर लौटते हैं कि C is equals to Q by B। अब E नॉट का वैल्यू आपको पता है, E नॉट कितना होता है, E नॉट इज, अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस V is equals to सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब इसी को और ज़्यादा हम लिखकर आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इट इज D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो देखिए इसी पर्टिकुलर V को हम यूज़ करेंगे अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। दिस Q इज कैंसल्ड बाई Q, तो C का वैल्यू आ जाता है, इट इज A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब यहाँ पर अगर हम कैपेसिटेंस को, हमने कहा है फाइंड आउट करना है किस कंडीशन में, कि जब ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल करता है स्पेस को बिटवीन द प्लेट्स।
अगर हम यहाँ कहते हैं कि कंप्लीटली हमें फिल करना है, मतलब D इज इक्वल टू T, किस कंडीशन में कि कंप्लीटली फिल्स द स्पेस। ये जो डाई इलेक्ट्रिक है ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली हमारा प्लेट्स के बीच में आ जाता है। तो दिस C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट, इट इज D माइनस D प्लस D अपॉन K। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, C इज इक्वल्स टू KA एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये हमारा एक मेन एक्सप्रेशन आ जाता है कि वेदर, देखिए हमें पता है कि एयर के लिए क्या होता है, फॉर एयर और फॉर वैक्यूम K हैज़ अ वैल्यू 1। तो अगर हम यहाँ पर एयर को भी लेकर चलें तो भी हमारा क्या आ जाएगा, वही एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट में निकाला था, इट इज़ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और अगर कोई दूसरा एक्सप्रेशन हमें निकालना है कि अगर पार्शियली फिल किया हुआ है तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, और कंप्लीटली फिल कर दिया तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। तो देखिए हो गया ना कंप्लीट। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कैपेसिटर से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं। तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि कैपेसिटर बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं इस टॉपिक में कंप्लीटली कवर करूंगा और बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यहाँ अगर हम देखें कि कैपेसिटेंस किस पर्टिकुलर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, देखिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने देखा अभी कि C इज़ व्हाट, इट इज़ KA एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इसका मतलब C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट इज़ एरिया ऑफ प्लेट्स। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। C is inversely proportional to D. D is the separation between the plate. It is separation between plates. And third one is C is directly proportional to K. तो अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम किस मीडियम से इसको फिल करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर जैसे आप देखें तो अब जैसे वाटर है, वाटर इज व्हाट, इट इज आल्सो अ डाई इलेक्ट्रिक। तो जिसमें पोलर बॉन्ड्स हमारे आ जाते हैं, जिसमें हमारा सेपरेशन हो जाता है चार्ज का, वही हमारे जो इंसुलेटर्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, 1 एरिया ऑफ प्लेट, सेकंड सेपरेशन, थर्ड वन इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए इसी चीज़ में मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अभी हमने यहाँ पर क्या भरा हुआ है, बीच में हमने फिल किया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक। अगर सपोज हम मेटल को फिल कर दें तो मेटल की कंडीशन में क्या होगा, देखिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए जल्दी से इस टॉपिक को भी समझते हैं कि सपोज ये हमारी 2 प्लेट्स हैं और इसमें हम एक प्लेट को चार्ज दे रहे हैं दूसरे प्लेट को, जैसा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है। अब अगर हम यहाँ एक मेटल की स्लैब को बीच में रख दें, देखिए पुराना कॉन्सेप्ट ही चलेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब मेटल्स के साथ में क्या आ जाता है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि जब मेटल किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज हमेशा इसके आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करता है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस जगह चार्ज आ जाएगा। दिस इज़ योर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अंदर जो होगा इस मेटल के अंदर, चार्ज इज इक्वल टू 0। अभी हमने क्या माना है, थिकनेस इज T एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D। तो देखिए उसी चीज़ पर अगर हम बात करेंगे तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, अगर हम देखेंगे दैट इज योर E नॉट एंड इट इज गिवन बाय सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा क्या हो जाएगा, इट इज़ Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जो इस प्लेट्स के बीच में होगा। लेकिन अब पोटेंशियल कितना होगा, तो दिस V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी। देखिए, अब देखिए D माइनस टी ही एक ऐसी जगह है, देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो D माइनस टी क्या हो गया, ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ एयर है या फिर हम कह सकते हैं वैक्यूम है। तो यहाँ पर अगर हम इसी चीज़ को यूज़ कर दें, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ D माइनस टी, इट इज़ योर V। पुराने कॉन्सेप्ट पर फिर से आते हैं। देखिए मैंने कहा है, मैंने जो चीज़ें आपको समझाया है अगर उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने में परेशानी आपको नहीं होगी। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, Q इज कैंसल्ड, क्या एक्सप्रेशन आ गया आपको, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस टी। ये किस कंडीशन में आ गया, जब हमने एक मेटल स्लैब को रखा हुआ है, मेटल स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, और थिकनेस है उस मेटल स्लैब का T। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि इस मेटल को हम पूरी तरह से फिल कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर मेटल स्लैब क्या करे, कंप्लीटली फिल्स द स्पेस, इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो D इज इक्वल टू T। तो अगर यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फिर आप देखते हैं C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर 0। अब 0 से क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि दिस कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट। मतलब आप इसको कितना ही चार्ज देते रहिए, ये एक्सेप्ट करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस किया है जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। वो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हो या फिर वो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का हो, इन चीज़ों का मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ कैसे किया जाता है एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिज़िक्स में टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में समझाने में बिलीव करता हूँ। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।